नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का अक्टूबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि के बारे में। तो जैसे कि सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पिछले महीने में तीन जो ग्रह थे, मतलब शनि, गुरु और बुध, ये तीनों जो ग्रह थे वो वक्र थे। इनमें जो गुरु है वो आपके लिए, मतलब आपके राशि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है। तो हालांकि शनि और बुध जो है वो मार्गस्थ भी होने वाले हैं इस महीने में, तो इसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे और बाकी के जो ग्रह है इसके जो राशांतर है वो भी किस प्रकार के होंगे, इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्य ग्रह से। सूर्य जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए, मतलब आपके कर्क राशि के लिए धनेश होता है, थोड़ा महत्वपूर्ण ग्रह होता है। और ये जो ग्रह है, ये जो रवि है, ये रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 10-12 दिनों में आपकी जो एनर्जी लेवल है वो भी काफी बढ़ चुकी है और जो हिम्मत जिसे हम कहते हैं वो भी काफी बढ़ चुकी है, जो करेज जिसे हम कहते हैं। तो इस वजह से जो भी काम आपने हाथ में लिया वो काफी इजीली पूरे होते हुए आपने देखा होगा। अब यह जो सिलसिला है, यह सिलसिला करीबन 18-19 तारीख तक रहेगा। इसके बाद थोड़ा बहुत इसमें बदलाव आते हुए दिखाई देगा। करीबन 18-19 तारीख के बाद आपके जो घर के जो लोग होंगे, आपके जो फैमिली मेंबर होंगे, उनके लिए आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं। हालांकि जो भी आप खर्चे करेंगे वैसे देखे जाओ तो वो पॉजिटिव रूप में ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि आपकी जो राशि है वो आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनसे बहुत ज्यादा अटैच रहती है, लेकिन अगर पैसे खर्च होते हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि आपकी जो राशि है थोड़ी प्रैक्टिकल भी है, तो बस इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो रवि का या फिर सूर्य का भ्रमण जो कि आपके तृतीय या फिर चतुर्थ भाव में होगा, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके राशि के लिए, जो कि है मंगल। मंगल जो ग्रह है ये आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये केंद्र और कोण स्थान का अधिपति है। मतलब ये पंचम और दशम स्थान का अधिपति है, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। और दिनांक 17 तारीख के बाद ये जो मंगल है ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 16-17 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ अगर आपके मिल सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों में जो हार्मनी है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। और आपके जो संतान होंगे उनसे भी कुछ अच्छी बातें या फिर कुछ अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो मंगल है, ये मंगल 17 तारीख के बाद आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अब देखिए, वो व्यय भाव में भ्रमण भ्रमण कर रहा है। व्यय जो भाव होता है वो अशुभ फलदायी होता है, और व्यय भाव में जो राशि है, मतलब मिथुन राशि है व्यय भाव में, वो भी आपके राशि के लिए शुभ फलदायी मानी नहीं जाती। तो ये जो मंगल का भ्रमण है, और मंगल के लिए भी ये जो मिथुन राशि है वो अशुभ फलदायी मानी जाती है। तो मंगल का जो मिथुन राशि में भ्रमण व्यय भाव में होगा वो आपके लिए स्ट्रेस वाला हो सकता है। अब ये जो स्ट्रेस है वो खास करके पैसे के मामले में हो सकते हैं। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको कहीं बाहर घूमना फिरना पड़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होगा, क्योंकि जो भी काम है वो आपके बनते हुए नजर नहीं आएंगे। अब यहाँ पर गुरु जो है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन गुरु भी जो है वो भाग्य भाव में आपका वक्री है। तो ये जो मंगल का भ्रमण आपके व्यय भाव में होगा वो आपको स्ट्रेस में ला सकता है। तो उससे पहले, मतलब करीबन 17 तारीख से पहले जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन 17-18 तारीख के बाद किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम हाथ में नहीं लेना, क्योंकि वो पूरे होने में काफी समय लगेगा। और वैसे भी देखा जाए तो मंगल का भ्रमण कर्क राशि के लिए, खास करके व्यय भाव का, वह थोड़ा सा स्ट्रेस आपको दे देता है। तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे
बुध ग्रह के बारे में। जैसे कि मैंने पहले शुरुआत में कहा, क्योंकि जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपका व्ययश भी है और आपका तृतीयश भी है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि मंगल से भी जुड़ी हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले महीने में, मतलब सितंबर के महीने में, आपके जो काम थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। छोटी मोटी बातों को लेकर ऐसे कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे जिसकी वजह से काम नहीं हो रहे थे, या फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं वो भी ठीक तरह से नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस महीने में ये जो बुध ग्रह है, हालांकि आपके राशि के लिए बुध जो है वो अशुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन यह बुध ग्रह आपके तृतीय भाव में स्वयं के राशि में जो वक्री था वो अभी मार्गस्थ होने जा रहा है 1 तारीख को। करीबन 2 से 3 तारीख के बाद आपको ये जो बात है मैं जो कहने जा रहा हूं उसका अनुभव होगा। जो भी आपके रुके हुए काम हैं वो धीरे 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 पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो जो भी आपके काम नहीं हो रहे थे, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपको आया था, क्योंकि आपकी जो राशि है थोड़ी सी इमोशनल है। अगर काम समय पे पूरे नहीं होते, आप एफर्ट तो बहुत देते हो क्योंकि आपकी जो राशि है वो हार्ड वर्किंग भी है, लेकिन अगर काम समय पे पूरे नहीं होते तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो काफी मायनों में 2-3 तारीख के बाद धीरे 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 नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो बुध वक्री है आपके तृतीय भाव में वो मार्गस्थ होने जा रहा है। अब यहाँ पर और एक बात जो कि मंगल के बारे में मैंने कही थी, कि जो मंगल ग्रह है वो आपके व्यय भाव में शत्रु राशि में है, लेकिन उस राशि का स्वामी, मतलब मिथुन राशि का स्वामी बुध जो है वो स्वयं के राशि में मार्गस्थ होने जा रहे हैं। तो जो मंगल के जो प्रभाव मैंने कहे कि अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हैं या फिर किसी के रिलेशनशिप में, तो ये जो बातें हैं उनमें उनकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो नेगेटिव इंटेंसिटी है वो काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस राशि में मंगल भ्रमण करेगा उस राशि का स्वामी बुध स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। तो इसकी वजह से जो मंगल के बारे में मैंने बात कही उससे ज्यादा सोच विचार नहीं करना, सिर्फ जो रिस्क आपको लेने हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने ज्यादा आवश्यक होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। ये जो मतलब इस महीने में, पूरे महीने में आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, ट्रैवलिंग ज्यादा हो सकती है, और जिस वजह से आप ट्रैवलिंग या फिर घूमना फिरना होगा वो वजह आपकी पूरी होते हुए नजर आएगी। उसके जो रिजल्ट्स रहेंगे वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बुध का जो भ्रमण होगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि के लिए जो गुरु ग्रह है वो शुभ फलदायी है, यह षष्ठेश भी है, भाग्येश भी है, जो कि भाग्य भाव में वक्री अवस्था में भ्रमण कर रहा है। पिछले करीबन 3-4 महीनों से आपने देखा होगा कि जो बातें हैं वो आपके लिए हो रही, लेकिन वो ज्यादा समय ले रही है। भाग्य के साथ, जिसे हम कहते हैं कि अगर समय पे भाग्य का साथ मिला तो आपके काम बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन यह जो गुरु आपके भाग्य भाव में है लेकिन वक्री अवस्था में है, वो समय पर आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं दे रहा है। करीबन इसी प्रकार की कुछ बातें इस महीने में भी आपको दिखाई दे सकती है। जैसे कि इसमें और एक बात है कि आपका जो मंगल है वो भी 17-18 तारीख के बाद आपके व्यय भाव में जाएगा। तो करीबन जो भी महत्वपूर्ण काम है इस महीने के, आप अगर 16-17 तारीख तक पूरे करते हो तो वो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए, जैसे कि इसके पहले भी आपने 3-4 महीने में अनुभव किया होगा, उसी प्रकार का आपका जो अनुभव है वो देखा जाएगा। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है, यह शुक्र ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 19 तारीख के बाद यह जो शुक्र है, यह शुक्र आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, स्वयं की राशि में भ्रमण करेगा। अब ये जो शुक्र है ये आपका लाभेश भी है, चतुर्थेश भी है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो करीबन 16-17 तारीख तक का जो समय है, 18-19 तारीख तक का जो समय है, उसमें आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ बाहर घूमना फिरना या फिर उनके साथ पिकनिक पर जाना या फिर आउटिंग करना, इस प्रकार की बातें हैं वो हो सकती है। लेकिन करीबन 19-20 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपके राशि का जो की नोट है, मतलब आपकी जो राशि है वो फैमिली में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। अगर फैमिली के लोग खुश होते हैं तो आप भी खुश होते हैं। तो आपकी जो सभी खुशियां हैं, आपका जो आनंद है वो फैमिली में छिपा हुआ है। तो जैसे ही ये जो शुक्र है वो स्वयं की राशि में चतुर्थ भाव में आ जाएगा तो फैमिली के साथ आपकी जो इंटरेक्शन रहेगी वो काफी अच्छी देखी जाएगी। अगर आपको नई वास्तु लेनी है, नया घर लेना है, या फिर घर में रिनोवेशन करनी है, या फिर घर आपका अगर आपको बेचना भी, मतलब वास्तु के मामले में, घर के मामले में जो भी आपको काम करना है वो आप इस मतलब
करीबन 19 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल साबित होगा। आपको कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकते हैं या फिर मिल सकते हैं। उसी प्रकार घर में कुछ नई वस्तु वगैरह भी आ सकती है, उसके लिए थोड़े से खर्चे भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है ये शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। और सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात जो है वो ये जो शनि है, ये शनि 23 तारीख के बाद मार्गस्थ हो जाएगा। तो शनि का जो भ्रमण है करीबन जून महीने में ये जो शनि था वो वक्री हुआ था और उसके जो परिणाम है वो भी आपने देखे हुए रहेंगे। मतलब करीबन मई के महीने में ये वक्री हुआ था आपके सप्तम भाव में। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आए थे, कभी कभी वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर भी गए थे, आपने वो भी देखा होगा या फिर अनुभव किया होगा। लेकिन जैसे ही यह शनि ग्रह है ये आपके सप्तम भाव में मार्गस्थ हो जाएगा तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इन दोनों में जो हार्मनी है फिर से ऑन ट्रैक आ जाएगी। आप दोनों में जो भी छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं हो रही थी वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो 23 तारीख के बाद मार्गी होने वाला है, ये स्लो मूविंग प्लैनेट है। जो शनि है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। मतलब 24 तारीख से ही आपको अनुभव होंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं। करीबन 26-27 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको धीरे धीरे लगेगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल होते हुए नजर आ रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी है ऐसा नहीं, लेकिन पिछले करीबन 3-4 महीनों की अगर तुलना करें तो धीरे 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 आपकी जो मानसिकता है वो पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे, सकारात्मक बदल इसमें दिखाई देंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो परिणाम होते हैं वो तात्कालिक होते हैं, 2-3 दिन के लिए होते हैं, लेकिन वो मिलते जरूर है। अब ये जो परिणाम है वो कौन से आपके जीवन के क्षेत्र में मिलने वाले हैं और आपको क्या तैयारी करनी होगी, आपकी क्या दृष्टि होनी चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 12 तारीख को रवि और शनि का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, आपके सप्तम भाव में स्थित शनि के साथ वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी है। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। 11, 12, 13 इन 3 दिनों में इस ग्रह योग का जो प्रभाव है वो देखा जाएगा, जो कि काफी अच्छा होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके लिए आपको कुछ खर्चे वगैरह करने पड़ सकते हैं, उनकी जो भी अपेक्षाएं रहेगी, एक्सपेक्टेशन रहेगी वो आपको पूरी करनी पड़ सकती है, लेकिन उसमें एक प्रकार का आनंद ही आप महसूस करोगे। तो ये जो एस्पेक्ट है वो आपके लिए मेंटली और मतलब पूरी तरह से शुभ फलदायी साबित होगा। रिलेशनशिप के मामले में भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब इसी दिन में मतलब 12 अक्टूबर को ही मंगल और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा था। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना है। मैंने अभी जो दिन गिनवाए मतलब 11, 12 और 13 तारीख को। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। तो ये बात थोड़ी जान लेना ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद दिनांक 14 तारीख को शुक्र और शनि का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके सप्तम भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो शुक्र है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, उनके साथ कुछ अच्छे आउटिंग हो सकती है, बाहर घूमने फिरने वाली बात हो सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। खास करके अगर आप स्त्री वर्ग हो और अगर आप विवाहित हो तो आपके जो इन लॉज होंगे उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है, हार्मनी है, वो काफी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 17 तारीख को रवि और मंगल का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो मंगल है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। 16, 17, 18 इन 3 दिनों में इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। अब ये जो ग्रह योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि जो रवि है वो आपका धनेश है, द्वितीयेश है, और जो मंगल है वो आपका पंचमेश भी है और दशमेश भी है या फिर कर्मेश भी है। तो इसके जो परिणाम होंगे
वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। मतलब कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। जो भी आप काम करोगे उसमें सफलता आपको मिल सकती है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपके जो रिलेशनशिप में जो थोड़ी सी खटास तैयार हुई थी वो भी काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपके जो संतान रहेंगे वो भी आउटशाइन हो सकते हैं, या फिर उनके द्वारा आपको कुछ अच्छी खबर वगैरह मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब इसका जो प्रभाव होगा वो करीबन देखा जाएगा 16, 17 और 18 तारीख को। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को मंगल और शुक्र का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर इसका जो प्रभाव होगा वो करीबन 19 तारीख को देखा जाएगा, 18, 19 और 20 तारीख को। तो इसमें आपके जो घर के लोग होंगे या फिर आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उस प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ भी कहीं बाहर घूमना फिरना अब हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ पिकनिक पर वगैरह जाने के भी योग बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है मंगल और शुक्र का त्रिकोण योग बहुत अच्छा है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, अगर आप ट्रेडर हो, तो बहुत अच्छे लाभ इन 3 दिनों में आपको अनएक्सपेक्टेडली मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके सप्तम भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा, इसका जो प्रभाव होगा वो देखा जाएगा 21, 22 और 23 तारीख को। अब यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उनकी जो एक्सपेक्टेशन रहेंगी वो आपको पूरी करनी पड़ सकती है, लेकिन आप दोनों में जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। तो बुध शनि का जो त्रिकोण योग है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसी प्रकार जो भी आपके प्रलंबित काम है जो कि नहीं पूरे हो रहे, खास करके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी काम है वो अगर आपके पूरे नहीं हो रहे तो इन दिनों में आप वो हाथ में ले सकते हो और वो काफी इजीली बनते हुए नजर आएंगे। इसलिए इसके पहले करीबन 3-4 महीने में आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपके काम बिगड़ रहे हैं, काम नहीं पूरे हो रहे हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस वगैरह ज्यादा आ रहा है, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके स्वास्थ्य के बारे में भी समस्याएं सामने आ रही है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके लिए इन सभी चीजों के मामले में पॉजिटिव रिजल्ट जरूर लाएगा। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को बुध और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके मंगल जो कि आपके व्यय भाव में है, उसके साथ जो बुध आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण भ्रमण करेगा वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो इस कालावधि में खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। समय आपका कुछ बहुत ही अच्छा कट सकता है। उसी प्रकार कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की भी संभावना काफी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध मंगल का जो त्रिकोण योग है या फिर नवपंचम योग है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि जो योग थे वो बहुत मायनों में पॉजिटिव थे। सिर्फ मंगल और नेपच्यून का जो 12 तारीख को होने वाला केंद्र योग था वो थोड़ा सा अशुभ फलदायी था, लेकिन बाकी के सभी जो योग है वो आपके लिए काफी अच्छा और महत्वपूर्ण होंगे। और अगर ग्रहों का जो स्थानांतर है उसके बारे में भी अगर देखा जाए तो काफी महीनों में जो फेवरेबल है, मतलब अगर आप तुलना करते हो पिछले 3-4 महीनों से, तो ये जो महीने के जो ग्रह योग या फिर ग्रहों के जो राशांतर है वो आपके लिए शुभ फलदायी है। लेकिन सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता, इसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम भी रहते हैं। जैसे कि इस महीने में ग्रहण है वो होने जा रहा है, सूर्य का खंडग्रास ग्रहण इस महीने में होने जा रहा है दिनांक 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है या फिर ये जो ग्रहण है वो आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, तुला राशि में। तो देखिए आपके लिए जो चतुर्थ भाव या फिर घर के जो लोग होते हैं वो काफी खास होते हैं। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके घर के जो पुरुष वर्ग रहेंगे या फिर आपसे बड़े जो व्यक्ति होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। खास करके 23, 24, 25, 26, 27 इन 4 दिनों में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि होता क्या है कि ग्रहण जब भी होता है तो वो आपको भ्रमित ज्यादा करता है। मतलब आप सोचते एक हो, अनुमान एक लगाते हो और प्रत्यक्ष रूप में जो बातें हैं वो पूरी तरह से अलग से हो जाती है। तो आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना होगा, रहना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन का जो दिशा है वो बदल सकती है, इस प्रकार के जो निर्णय है वो इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। ये बात जान लेना ज्यादा आवश्यक है। घर के जो लोग हैं, खास करके जो बुजुर्ग वर्ग है, उनके स्वास्थ्य के बारे में
थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो मतलब ग्रहण जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा सा उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक अमावस्या जो है वो दिनांक 9 तारीख को होने जा रही है। तो पूर्णिमा जो है दिनांक 9 तारीख को होने जा रही है। तो इस पूर्णिमा के दिन में भी थोड़ा सा आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना, लेकिन जो 25 तारीख है जो ग्रहण है सूर्य ग्रहण, उसके ऊपर आपको खासा ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस ये जो संपूर्ण महीना है इसमें कई जो बातें हैं वो आपके लिए फेवर में साबित होगी। पिछले 3-4 महीने की अगर तुलना करें तो काफी जो बातें जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होने वाली है। और एक बात, दो जो बातें हैं वो थोड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने में दशहरा भी है और दिवाली भी है। दशहरा जो है वो 5 तारीख को है और दिवाली जो शुरुआत होगी वो 21 तारीख को होगी। तो ये जो दो फेस्टिवल है बहुत ज्यादा हम इसकी राह देखते हैं पूरे साल भर। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से ये जो दो फेस्टिवल है इनके लिए हम आपको मनपूर्वक हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपके लिए ये जो दोनों जो फेस्टिवल है वो काफी ज्यादा खुशियां लेके आए। आज का ये जो वीडियो है वो भी आपको कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।